ये पॉडकास्ट देखने वाला एंडिंग तक ये कॉन्फिडेंस तो लेके जाए कि भाई मैं 100 करोड़ तक काबिल हूँ। जो 0 पे या 1 करोड़ पे है वो भी 100 करोड़ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए उसका हम डिस्कस करेंगे। क्या कोई आम व्यक्ति अंबानी के लेवल तक बिजनेस को पहुंचा सकता है अपने? क्यों नहीं पहुंचा सकता, अगर वो मोटा भाई का माइंडसेट और मेहनत करे। एक बिजनेसमैन का माइंडसेट इंपॉर्टेंट होता है या उसका बिजनेस इंपॉर्टेंट? सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, यही तो आपका सबसे बड़ा एसेट है। अगर आपका ठीक ठाक बिजनेस है तो डायरेक्ट अपने बच्चे को गद्दी पे मत बिठाओ भाई, पहले 2 साल बाहर काम कराओ कि उसकी एक मैच्योरिटी आए। सब बिजनेसेस मरने वाले हैं, आप लिख के ले लो। सिर्फ 3 ही बिजनेस सर्वाइव करेंगे जिनके पास CDT है। C का मतलब एजुकेशन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जितने भी लोग मेरे ग्रुप में 1000 करोड़ के टर्नओवर या वैल्यूएशन पे 80% उनमें से चौथी फेल है। इंडिया में 90% से ज़्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड 5 इयर्स के ऊपर 95% बिजनेस फेल होते हैं, सिर्फ 5% स्टार्ट होते हैं। आपके अकॉर्डिंग टॉप 10 2026 में बिजनेसेस कौन से? A फॉर बनिए का क्या माइंडसेट होता है? सर, बनिए की 3 चीज़ मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला उसकी सिंप्लिसिटी। सपोज किसी के पास 100 रुपये है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्ट करना है 4 भाग कर दो, 25 25 25 25 या 20 30 20। दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस की। जी हाँ, एक छोटे बिजनेस को बड़ा कैसे करा जाए। तो आज हमारे साथ बशीष गाला सर, जो कि एक बिजनेस कोच है। हज़ारों से ज़्यादा बिजनेसमैन को इन्होंने बिजनेस करना सिखाया, एक छोटे स्केल से बड़े स्केल तक पहुँचाने में मदद की है। तो मिलते हैं बशीष सर से। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती समय देने के लिए। सर, अपने बारे में कुछ बताइए कि आपने मतलब अब तक कितने बिजनेस को अपर लेवल तक पहुंचाया है? सर, अपर लेवल हमने नहीं पहुंचाया, हम कोई नहीं है। मेहनत उनकी, रिजल्ट देने वाला ऊपर वाला का। हमारा डंडा, धंधा के लिए डंडा है, ये हमारा टैगलाइन है। और जैसे मैंने कहा, आप एक बैकग्राउंड समझ लेते कि भारत देश में आपको ऐसे बहुत कम बिजनेस कोचेस मिलेंगे जिन्होंने पहले अपने आप पे काम किया है। मेरा बैकग्राउंड आप समझे तो मैं खुद फैमिली बिजनेस में मेरा जन्म हुआ है। मेरे फादर और ग्रैंडफादर ने 65 शॉप्स खोले साउथ बॉम्बे में। 65 बिग shops। नंबर है सर, अच्छे खासे नंबर है, और वो भी साउथ बॉम्बे में, नॉट इन छोटा गांव बट एक साउथ बॉम्बे में, अच्छे शहर। और तो वो मेहनत है, तो वो फैमिली का संस्कार, वो हार्डवर्क हमें दिखता है। लॉटरी में नहीं मिला, बहुत जीरो से माइनस से। मेरे दादाजी नंगे पाँव कच्छ से आए, हाथ गाड़ी चलाया। मेरे फादर 16 साल की उम्र पे बैठे, उन्होंने बिल्ड किया, तो मेरे को बिल्डिंग दिखा है, मुझे पैसे की कीमत है। उसके बाद मैं IT इंजीनियर हूँ, VJTI से, IIT बॉम्बे से रिसर्च किया है। उसके बाद मैंने USA गया, US का CPA CFA FRM। उसके बाद न्यूयॉर्क लंदन टोक्यो काम किया है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ, कंसल्टिंग कंपनीज के साथ। 2013 इंडिया में आया, ग्राउंड लेवल पे काम किया। मेरे को मोटिवेशन से सख्त नफरत है सर, क्योंकि मोटिवेशन मेरे हिसाब से स्कैम है, और हम आएंगे इसके ऊपर। अच्छा है लेकिन स्कैम है। मोटिवेशन में लोग बर्बाद होते हुए मैंने देखे। तो मैंने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। हम ऑनलाइन लेट आए, ज़रूर लेट आए, बट हमने ग्राउंड लेवल पे बहुत काम किया। फोर्ब्स के कवर मैगजीन पे सर मुझे और मेरी कंपनी को रिस्पेक्ट दिया गया है। 1 नहीं 2 प्रेसिडेंट के अवार्ड्स है। TEDx आज तो बहुत कॉमन है सर, लेकिन मैंने 2015 में TEDx टॉक दिया है। आज तो ठीक ठाक कॉमन है। 2015 में TEDx टॉक देना, और 1 नहीं 7 टॉक्स दिए सर अब तक। तो एक फोर्ब्स मैगजीन, फॉर्च्यून मैगजीन, अमिताभ बच्चन साहब, श्रेयस अय्यर, क्रिकेटर, सेलिब्रिटीज़, उनको हम गाइडेंस देते हैं। काफ़ी बड़े बड़े कंपनीज जो फॉर्च्यून 1000 कंपनीज है, उनके बोर्ड पे मैं एज एन एडवाइज़र हूँ। लिस्टेड कंपनीज में एडवाइज़र हूँ। 16 कंपनीज का IPO का काम चल रहा है या तो निकाल चुके हैं। 40 कंपनीज में वैल्यूएशन करा है जो 1000 करोड़ के मार्क पे पहुंचे हैं। तो आपको आइडिया के ठीक ठाक हमने बिजनेस किया है। और मेरे को वो 1000 करोड़ 1 लाख करोड़ वो बातें बड़ी है, 0 से 10 करोड़ भी पहुंचे लोगों को, वो इंपॉर्टेंट स्टोरीज है। तो ये पॉडकास्ट के माध्यम से आज शायद हम कुछ स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, टिप्स, AI मार्केटिंग की टिप्स दे पाए कि जो 0 पे या 1 करोड़ पे है वो भी 100 करोड़ पे स्टेप बाय स्टेप कैसे जाए, उसका हम डिस्कस करेंगे। मतलब आप सेलिब्रिटीज के साथ भी काम कर चुके हो, जैसे आपने बताया अमिताभ बच्चन, श्रेयस अय्यर, तो उनको भी मतलब बिजनेस के लिए एडवाइस चाहिए होती है। सर, हर एक आदमी को सब कुछ नहीं आता। आज मुकेश अंबानी भी इतने पढ़े लिखे हैं, बट वो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट, टैक्स कंसल्टेंट रखते हैं, और रखना चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं है, क्योंकि यू ऑलवेज नीड हेल्प। तो इट इज़ ओके। तो उन्होंने मेरे नहीं, बहुत हमारे जैसे बहुत स्मार्ट लोग रहेंगे, CA, लॉयर्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉयर, स्टार्टअप कंसल्टेंट्स, मेंटर्स, सबके वो हेल्प लेते हैं, पेड गाइडेंस लेते हैं, और उसमें अच्छा बात है, कोई बुरा बात नहीं है। जी
सर बिजनेसमैन आजकल हर कोई बन जाता है, बिल्कुल। बट अंबानी के लेवल तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। क्या कोई आम व्यक्ति अंबानी के लेवल तक बिजनेस को पहुंचा सकता है अपने? क्यों नहीं पहुंचा सकता, अगर वो मोटा भाई का माइंडसेट और मेहनत करे। ओके। आपको लगता है यार मोटा भाई बहुत लकी है, जी नहीं, बहुत मेहनत किया उन्होंने। मोटा भाई को जब उनके फादर का देहांत हो गया, धीरू भाई का, लेजेंड है, गॉड ब्लेस हिज सोल, देहांत हो गया, तो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी का डिस्प्यूट चल रहा था। अनिल अंबानी को सेक्सी पोर्टफोलियो मिला, मुकेश अंबानी को बोरिंग पोर्टफोलियो मिला। अगर आपको याद है तो तभी का टेलीकॉम अनिल को मिला। हाँ जी। आज मुकेश अंबानी टॉप पे है और अनिल नील है। नील है, ठीक है, बिल्कुल। जो हार्डवर्क किया है, जो बिल्ड किया है, जो सादगी है, आज भी 4-4 घंटा वो किताब पढ़ते हैं। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बोला है कि आई रीड फॉर 4 आवर्स। मेरे हर बिजनेस में मैं एक्सपर्ट्स को रखता हूँ, जो हार्डवर्क है, डिसिप्लिन है, क्लैरिटी है। इंडिया में ये दिमाग लगाना कि डेटा की खपत होगी तो 4G को लॉन्च करना, इंडिया में ये दिमाग लगाना कि यार AI आएगा तो AI को अब वो लॉन्च कर रहे हैं, अब वो मोबाइल फ़ोन को लॉन्च कर रहे हैं, डिसरप्शन जो लेवल पे काम कर रहे हैं, दे आर डूइंग वंडर्स। वो कंफर्ट जोन में अभी भी नहीं गए। जी। और आपको लगता है कि सर मोटा भाई पैसे उड़ा रहे, वो पैसे नहीं उड़ा रहे। एक लेवल तक, यानी जब तक उन्होंने फादर ने मेहनत किया, उन्होंने अपनी जिंदगी के 50-60 साल उम्र तक मेहनत किया, उसके बाद उन्होंने शो चालू किया पैसे का। और हम क्या करते हैं, 5 साल धंधा करने के बाद हम शोबाजी चालू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब उन्होंने बिल्डिंग खरीदा तब उनका एज 50s में था। जब उन्होंने 6 महीने की शादी की तो आपको हल्ला होता है कि 6 महीने शादी, 6 महीने शादी। उन्होंने अपने नेटवर्थ का आधा टक्का डाला है सर, आधा टक्का। यानी इमेजिन करो, वो पैसा FD में डाल दो तो FD से जो मंथली इंटरेस्ट है 1 महीने का, वो डाला है 6 महीने शादी में। और वो एंजॉय करने का उनका हक है, क्योंकि इतने टाइम से वो बिल्ड कर रहे थे। और हम क्या करते हैं, हमारी सेविंग तो डालते ही है, पर समाज को खुश करने के लिए हम लोन भी लेते हैं शादी के लिए। तो वो जो मास्टर प्लान है, आप बन सकते हो। लेकिन मैं रॉन्ग मोटिवेशन बोलता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप जाओ। आप पहले 100 करोड़ तक तो पहुंचो, 100 के बाद नेक्स्ट इज 1000, देन 10,000 करोड़। और हमारे नेटवर्क में है लोग जो 100,000, 10,000 तक पहुंचे। बट पहले 100 करोड़ तक पहुंचो, 10-100 तक पहुंचो। सर एक आम व्यक्ति है, जैसे उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अब तक वो जॉब कर रहा था, उसको बिजनेस करना है अपना, तो सबसे पहले उसको बिजनेस को समझना है कि बिजनेस है क्या। तो उसके लिए आप क्या कहोगे? क्या करना चाहिए? सबसे बेस्ट है इंस्टाग्राम देखना बंद कर। जादुई दुनिया से निकल के ग्राउंड लेवल पे आओ। जादुई दुनिया निकल के आप ग्राउंड लेवल पे आओ, ग्राउंड लेवल पे बिल्ड करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है। प्रॉब्लम क्या होता है, हम इंस्टाग्राम पे स्टार्स को देखते हैं और हम उसमें फंस जाते हैं, शॉर्टकट पैसा चाहिए। फिर हम ड्रीम इलेवन करते हैं, हम लॉटरी खेलते हैं, FNO खेलते हैं, हमें मेहनत नहीं करना है, हम ब्रांड के चुंगल में फंस जाते हैं, उनकी महंगी फ्रेंचाइजी ले लेते हैं। ये मत करो। सबसे पहला, अगर आप यंग हो, आपके माँ बाप बहुत ज़्यादा अमीर नहीं है, आप ज़्यादा एजुकेटेड IIT IIM वाले एजुकेटेड नहीं हो, कोई वादा नहीं, 1 साल 2 साल नौकरी कर। नौकरी करो, नौकरी करो, नौकरी करो। आजकल की यूथ को नौकरी नहीं करना है, उनकी जान पे आती है कि यार नौकरी नहीं करेंगे, मुझे मेरा खुद का बॉस बनना है, आई वॉन्ट इंडिपेंडेंस। भाई तू अपने आप को जानता नहीं है, तू नौकरी करेगा तो तुझे डिसिप्लिन समझ में आएगा, तुझे एक्सपीरियंस मिलेगा, तुझे कनेक्शंस मिलेगा। पहले नौकरी कर। नौकरी इसके लिए मत करके गुलाम बनना है, नौकरी इसके लिए करके तुझे कोई रियल लाइफ में सिखाए, कोचिंग हो, तेरी कुछ बचत हो जाए जिससे तू रिस्क खेल पाए और तेरे कनेक्शंस बने। तो 2 साल नौकरी करना जरूरी है। 2 साल मिनिमम। ओके, आपने करी है सर नौकरी? मैंने आपको बोला, मैं अमेरिका में काम कर रहा था सर। अमेरिका में और मेरे स्ट्रगल आप समझो सर, मैं अमेरिका पढ़ाई करने गया, आज पढ़ाई का खर्चा 2-3 करोड़ होगा, तभी 50-60 लाख था। मेरे पेरेंट्स, आप समझ में आ गए कि वी आर फ्रॉम वेल टू डू फैमिली। मेरे को 1 रुपया मिला सर पढ़ाई के लिए, बाकी मुझे इकट्ठा करना पड़ा। ओके, अपनी एजुकेशन आपने खुद से करी है? यस, हायर एजुकेशन खुद से। मेरी मम्मी बोलती थी बिल्ड कर भाई, तेरे में टैलेंट है तो बिल्ड कर, नहीं होता तो हम है, बिल्ड कर, फेल कर, चलेगा। तो बिल्ड फास्ट फेल फास्ट ये मेरी लाइफ का थीम रहा है सर। हमने बिल्ड किया है, मेहनत किया है, डिजर्व किया है। और इसके लिए हम बोलते हैं बिजनेसमैन को कि अगर आपका ठीक ठाक बिजनेस है तो डायरेक्ट अपने बच्चे को गद्दी पे मत बिठाओ भाई, पहले 2 साल बाहर काम कराओ कि उसकी एक मैच्योरिटी आए। तो हमने काम किया है सर, मैंने इंडिया में काम किया है, मैंने न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो में काम किया है, गाली खाया है, थप्पड़ खाए हैं, ट्रेनिंग इंटेंस प्रेशर में काम किया, और फिर मैं आज 360 डिग्री वर्ल्ड देख के, IT का भी वर्ल्ड, स्ट्रैटेजी का वर्ल्ड, मार्केटिंग का वर्ल्ड, फाइनेंस का वर्ल्ड देख के फिर आज मैं एक बिजनेस कोच बना हूं। तो ऐसे नहीं, तो आपको काम करना है सर, काम करना तो सर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया में 90% से ज़्यादा बिजनेस फेल हो जाते हैं, तो ऐसा क्यों है? इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड 5 years के ऊपर सिर्फ 95% बिजनेस फेल होते हैं, सिर्फ 5% स्टार्ट होता है। ओके, ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड है, और उसका रीजन है बिजनेस इजी नहीं है। ये मोटिवेशनल स्पीकर्स ने अपने कोर्सेज को बेचने के लिए ये बोल दिया कि भाई धंधा ही करो, नौकरी मत करो। स्टूपिडिटी है, बिजनेस इज टफ। और आज बिजनेस डबल टफ है, मालूम है क्यों दोस्त?
क्योंकि आपके बिजनेस में आपके सामने बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हैं, एआई बैठा है, अंबानी अडानी टाटा बिरलास बैठे हैं, आपके सामने ई कॉमर्स क्विक कॉमर्स बैठा है, आपके सामने फंडेड स्टार्टअप्स बैठे हैं और आप हो छोटे। तो बिजनेस ऐसे भी करना टफ है। तो एक चीज़ समझ लो, बिजनेस किसको करना चाहिए? बिजनेस उसी को करना चाहिए जो रोज रात को रो सके, जो रोज हार्ट अटैक सहन कर सके पहले 5 साल, जो लोगों की गाली खा सके, जो बाथरूम साफ करे, झाड़ू पोछा साफ करे, कस्टमर को डिलीवरी करे और जो सभी का भला कर सके, यानी टीम कस्टमर सबको खुश कर सके, वही बिजनेस कर सकता है। आपको लगता है डॉली चाय वाला ने स्टाइल में चाय बना दिया, मैं भी स्टाइल में चाय बनाऊंगा, मैं भी दुबई पहुंचूंगा, तो नहीं भाई, 5,000 की औकात नहीं है तुम्हारी। जी बिजनेस करना ईजी नहीं है, बहुत टफ है। जी सर, पावर ऑफ इन्वेस्टिंग को थोड़ा समझते हो कि बिजनेस में क्यों इम्पोर्टेंट है इतना? मैं ये एग्जांपल बहुत दे चुका हूँ और ये इतना पावरफुल एग्जांपल है। इमेजिन करो आपके पास गाय माँ है घर पे और वो आपको दूध देती है और वो दूध से थोड़ा आप पीते हो, थोड़ा बार आप बेचते हो। आप चाहते हो कि ये गाय माँ अच्छी रहे कि नहीं रहे, अगले साल भी आए, अगले दिन भी आपको दूध दे, तो आप क्या करोगे? जो दूध बेचा उससे अच्छा चारा लाओगे, उससे माँ को प्यार करोगे। अब बिजनेस आपकी गाय माँ है, वो आपको प्रॉफिट कैश फ्लो थोड़ा थोड़ा दे रही है। हम क्या करते हैं? वो पूरा ले लेते हैं। जैसे ही हमारे जॉब में या बिजनेस में पैसा आता है, हम क्या करते हैं? पार्टी, नया घर, नई गाड़ी, नया बंगलो, ईएमआई पे। यानी हम हमारे फ्यूचर को बेच के आज ईएमआई ले रहे हैं। जी ओके, अब गाय को चारा नहीं दोगे तो अगले दिन दूध कहाँ से देगी? बिजनेस में टीम को सैलरी नहीं दोगे, वेंडर को आप पेमेंट नहीं दोगे, कहाँ से ग्रो होगा? एक। और सेकंड, अगर आपने दे भी दिया मगर आप टीम मेंबर बढ़ाओगे नहीं, आप सॉफ्टवेयर डालोगे नहीं, आप मार्केटिंग करोगे नहीं, तो धंधा कैसे बढ़ेगा? बट अगर आपने आप मेरे जैसे हो कि जो दूध आया थोड़ा पिया, बेचा, और जो बेचा वही गाय माँ को सेवा किया, थोड़ा सेविंग्स किया, 1 महीने के बाद सेविंग्स इतना हो कि हम और एक गाय माँ लेके आए, हम और एक गाय माँ लेके आए, 1 साल 2 साल के बाद मेरे पास 100 गाय है और अब मैं रिच हूँ। तो बिजनेस का इन्वेस्टिंग बुद्धि यही है कि जो प्रॉफिट होता है अपने आप को सिंपल रखो। स्ट्रगल किया है और 1 साल स्ट्रगल कर ले और बिजनेस को वापस खून दो, वापस ऑक्सीजन दो, री इन्वेस्ट करो। किस में? लर्निंग में। आपको मालूम ही नहीं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो आप क्या करोगे? आपको एआई के बारे में पता नहीं, क्या करोगे? लर्निंग में डालो, टीम में डालो। 20,000 का पगार का आदमी है, 50,000 के आदमी को एक बार रख तो सही, कुछ तो सिखा के जाएगा। 6 महीना रहेगा, कुछ तो सिखा के जाएगा। वो टाटा बिरला में काम किया है, 1 लाख के आदमी को 6 महीने के लिए तो रख। सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट करो, मार्केटिंग में इन्वेस्ट करो, गलतियां होगी पर आप अपडेट होगे। और अब आप क्या करोगे मालूम है? पहले बसेसर का एक नियम है, धंधे में से 20% से ज़्यादा निकालने का नहीं। ओके। अगर आप हर महीने 1 लाख प्रॉफिट कर रहे हो, आप 20,000 निकाल रहे हो, आप 80,000 री इन्वेस्ट कर रहे हो, ज़्यादा टीम, ज़्यादा मार्केटिंग, ज़्यादा सिस्टम्स। अब 3 साल बाद मालूम है महीने का 1 लाख नहीं 10 लाख प्रॉफिट हो रहा है। अब 2 लाख निकालना। अब उसके 3 साल बाद 1 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है महीने का, 20 लाख निकालना। तो लाइफ को एंजॉय करो, तो स्टेप बाय स्टेप, पेशेंस के साथ, हल्लू हल्लू। लाइफ में चाइनीज बम्बू को हमेशा आगे रखो। चाइनीज बम्बू की खासियत मैं आपको बता दूं, 7 साल तक आपने जब बीज डाला है, 7 साल तक पेड़ उगता ही नहीं है। इतना सा भी नहीं उगता? नहीं उगता है 7 साल तक। और 8वें साल पे 40 फीट का पेड़, 9वें साल पे 100 फीट का पेड़। क्यों? 7 साल वो सिर्फ रूट्स 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 रूट्स, फाउंडेशन कि मैं 100 फीट को झेल पाऊँ, और फिर वो फटता है। तो आप भी अपने आप पे मेहनत करो, काम करो, डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी, री इन्वेस्ट। अचानक 100 फीट, 100 करोड़। काम ऐसे होता है। लाइक इसमें अगर इन्वेस्टिंग के पर्पज से देखा जाए तो SIP जैसे चल रहा है कि थोड़ा डाल के यस, एंड में आपका ग्राफ ऐसे जाएगा। यस। आप बेस्ट एग्जाम्पल बोलता हूँ, वॉरेन बफेट साहब का अभी 95 का एज है। उनका नेटवर्थ आज $120 बिलियन है। बिलियन, जी। $1 बिलियन यानी 10,000 करोड़। आप गेस करो, जब वो 60 साल के थे तब उनका नेटवर्थ कितना रहेगा? आज $120 बिलियन है, ठीक है, यानी 1 लाख करोड़ के ऊपर है। मतलब 35 ईयर पहले की अगर बात हाँ, तो अगर 30 साल पहले जब वो 60 के थे, 35 के थे, तब उनका नेटवर्थ कितना रहेगा? अंदाज साहब। बिलियन में तो अब करोड़ों में तो होगा ही। कितना लेकिन? अंदाज सर 1 बिलियन पकड़ दें। 1 मिलियन मिलियन 10 करोड़ खाली। ओके। 10 करोड़। पेशेंस, उन्होंने पेशेंस रखा तो 10 करोड़ बन गए 1 लाख करोड़। आप समझ लो मेरी बात? जी। प्रॉब्लम क्या, हमारे पास पेशेंस नहीं है। सर पेशेंस वैसे इंपॉर्टेंट लाइफ में होता है, बिकॉज अगर मैं कंटेंट क्रिएशन में जब मैं आया था, मैंने स्टार्टिंग के 3 महीने 0 व्यू देखे सर। यस, बट आपने गिव अप नहीं किया भाई। नहीं, 4th महीने में फिर मिलियन चले गया था। तो वही एग्जांपल हो गया ना सर, चाइनीज बम्बू वाला। आपने 3 महीने
कभी कभी किसी को 3 साल भी रुकना पड़े, बट अगर आप श्योर है तो डोंट गिव अप, कीप ट्राइंग। जब फटो यू डोंट नो। सर सपोज किसी के पास 100 रुपये है, उसको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? गोल्ड में, FD में? ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा प्रिंसिपल है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है 4 भाग कर दो। ठीक है, 25-25-25-25 या 20-30-20-30 वो आप डिसाइड कर लो, पर 4 भाग कर लो। एक भाग FD या लिक्विड फंड्स में रखो, क्योंकि इमरजेंसी में पैसा हाथ में चाहिए, और इमरजेंसी में पैसा है तो आप राजा हो। मैं आपको समझाऊंगा बाद में कैसे। सेकंड, चुपचाप स्टॉक मार्केट में डाल दो, समझ में नहीं आता तो निफ्टी ETF में डाल दो, फ्लेक्सी फंड में डाल दो, मल्टी एसेट फंड में डाल दो, बहुत सारे फंड्स हैं, कोई भी 1-2-3 फंड्स में डाल दो, वहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ आने वाला है। एक पैसा गोल्ड सिल्वर मेटल ETF में डाल दो, क्योंकि गोल्ड सिल्वर भी आज इतना ऊपर नीचे हो रहा है, ले लो। और एक पैसा रियल एस्टेट में डालो। अब आपके जेब में क्वेश्चन आएगा, सर कि समझो फॉर एग्जाम्पल 500 रुपया से मैं रियल एस्टेट खरीद सकता हूँ क्या? क्या 500 रुपये से आप रियल एस्टेट खरीद सकते हो? नहीं। यस। REITs जैसे म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के लिए होता है, गवर्नमेंट ने अब REITs को प्रमोट किया है कि बड़ा शॉपिंग मॉल बन रहा है, उसमें 10,000 करोड़ चाहिए, आप 500 रुपया डालो, आपका उतना हिस्सा होगा, जो भी रेंट आएगा आपको आपके हिस्से के हिसाब से आपको हर महीने रेंट मिलेगा। ओके। तो 500 रुपये से आप रियल एस्टेट एक्सपोजर ले लो। तो समझो आपके पास 2,000 रुपये भी हर महीना 500 FD में डाल दो, 500 निफ्टी ETF में डाल दो, 500 गोल्ड एंड सिल्वर ETF में डाल दो, 500 REITs में डाल दो, डाइवर्सिफाई कर लो। ओवर टाइम बसेस गाला के AI को पूछो कि सर इधर कम करूँ ज़्यादा करूँ, कम करूँ ज़्यादा करूँ, कुछ सालों में आप लखपति बन जाओगे। डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिफाई, डिसिप्लिन एंड डाइवर्सिफाई, ये 4 में मैं इन्वेस्ट करने को हमेशा बोलता हूँ। डिसिप्लिन तो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, रातों रात कोई करोड़पति अरबपति नहीं बनता है, और अगर वो बनता है तो वो गिर जाता है। जैसे आपके पास कच्चा बादाम का एग्जाम्पल है, रानू मंडल के एग्जाम्पल है, इंस्टेंट स्टार बन के गायब हो गए, बायजूस बना गायब हो गया जी। सक्सेस ठहरने के लिए भी आप में वो काबिलियत होनी चाहिए, क्योंकि सक्सेस सब लोग ठहर नहीं सकते। अगर आपने मेहनत नहीं किया, डिजर्व नहीं किया, तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इसलिए आप हमेशा देखो, जिनको लॉटरी लगता है, जो KBC में इजी मनी जीतते हैं, वो वापस बैंकरप्ट होकर नीचे आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो मेहनत नहीं किया, वो पैसे कमाने के लिए वो कंट्रोल नहीं कर सकते। राजेश खन्ना साहब जब उनकी मौत हुई तब वो माइनस में थे, ये तो अक्षय कुमार ने बचा लिया, नहीं तो इतना बड़ा सुपरस्टार हमारे टाइम का कि जिंदगी लंबी नहीं क्या खूबसूरत होनी चाहिए, जो भी डायलॉग था। राजेश खन्ना साहब बैंकरप्ट हो गए, क्यों? क्योंकि वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाए, उनके पास वो डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट, पेशेंस नहीं था। मेरे फेवरेट एक्टर गोविंदा जी आज डिजायर के टैक्सी में घूम रहे हैं और 1-1 लाख में स्टेज पे डांस कर रहे हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट वो डिसिप्लिन, इन्वेस्टमेंट और पेशेंस नहीं था, इसके लिए वो आज सफर करे, स्ट्रगल करे। मैं दुआ करता हूँ वापस वो बाउंस बैक करे। यस सर, जैसे आपने बोला कि काम कोई छोटा नहीं होता। यस। कोई अगर फूड का भी काम करना चाहता है, एक्चुअल में जैसे गोलगप्पे का हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक वड़ा पाव घर भी बहुत वायरल हुई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता सर। मोमोज, किसी को बस कूदना चाहिए। सर मोमोज बनाना छोटा काम है, आज पैन इंडिया है, 400 करोड़ का टर्नओवर है वाव मोमोज का। हाँ बिल्कुल है। वड़ा पाव आप उसको पैकेजिंग करो, फ्रेंचाइजी करो, करोड़ों कमा सकते हो। सर डस्टबिन साफ करना अच्छा काम है, बुरा काम है? बुरा काम है। यानी कंपनी एक है जो हाउस कीपिंग करता है, डस्टबिन साफ करता है, 4,000 करोड़ का कंपनी है। प्रेसिडेंट का घर, प्राइम मिनिस्टर का घर, पार्लियामेंट हाउस का भी क्लीनिंग वो करता है, कंपनी का नाम है BVG इंडिया। रेलवे स्टेशन का भी सफाई का काम है। यानी कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आप स्मार्टली एग्जीक्यूट करो, बढ़ो, तो आप आगे से बढ़ सकते हो। तो बिजनेस में सर लॉस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? सब प्रॉफिट की बात करते हैं, लॉस कितना इंपॉर्टेंट है? लॉस हुआ क्यों, वो भी जरूर देखो। लॉस इसके लिए कि रिस्क है, तो लॉस करो, मिस्टेक्स करो, लेकिन उतना करो जितना आप झेल सकते हो। आप जुआ खेलने जाओगे तो आप मर जाओगे, बट लॉस कभी कभी होता है। क्यों? क्योंकि वहां से आप सुधरते हो। अगर बिजनेस में सब चंगा चल रहा है तो आप कभी 100 करोड़ तक पहुंच नहीं सकते। अच्छा। पर कभी कुछ गड़बड़ होता है तो ही आपको पता चले कि आपकी कमियां क्या है। आप जाओ मेरे स्टोर्स पे, मेरे खुद के स्टोर्स है, वहाँ पे एक नंबर लिखा है कि ये नंबर पे, जो मेरे सेक्रेटरी के पास ही है, ये नंबर पे आप कंप्लेंट करो, मैं आपको 100 रुपये का गिफ्ट वाउचर भेजूंगा। अच्छा। अब कुछ लोग फालतू कंप्लेंट करते हैं, कुछ लोग बहुत पावरफुल कंप्लेंट करते हैं। 100 रुपये के लिए नहीं, बस भाई आप इतना मेहनत कर रहे हो, आपका स्टोर है, यहाँ पे सफाई नहीं है, बस भाई आपके पास ये माल नहीं है, बस भाई सुबह 7 बजे की बुकिंग के लिए क्यों नाटक कर रहे हो, सुबह 7 बजे का भी शॉप चालू करो, धंधा डबल होगा। सजेशंस आ रहे सर, और सिर्फ कस्टमर के नहीं, टीम मेंबर्स भी हिडन सजेशन डालते हैं। सजेशन बॉक्स है मेरे पास, वो भी गाली देते हैं, सर ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप सुनोगे तो सुधरोगे। तो लॉस होना बहुत ज़रूरी है, फीडबैक लेना बहुत ज़रूरी है। सर आजकल बिजनेस को ना आजकल AI से भी जोड़ा जा रहा है, क्योंकि AI बहुत ज़्यादा मतलब फैल चुका है। बिल्कुल। और आगे इसका फ्यूचर है AI का? बिल्कुल है।
जो आदमी ये बोलता है एआई टाइम पास है वो मूर्ख है, बिल्कुल है। ऑलरेडी आईटी कंपनीज नौकरियां कम कर रही है, ऑलरेडी कंसल्टिंग कंपनीज अपनी नौकरियां कम कर रही है, ऑलरेडी डेवलपर्स कम हो रहे हैं। एआई बहुत फैंटास्टिक टूल है, मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। और मैं आपको इसका एग्जांपल दे दूँ, मेरे पास इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे बहुत लोग मैसेज करते हैं, यंग स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, बहुत गरीब किसान, गरीब देश के, सर हमें गाइडेंस दे दो। अब प्रैक्टिकलिटी भी है कि मैं किस किस को टाइम दूँ, किस किस को गाइडेंस दूँ और कितने को फ्री में दूँ। जी। प्रैक्टिकल बनना ज़रूरी है। पर मुझे लगता है कि यार ये छोटे लोगों को गाइड कौन करेगा, तो मैंने BG AI लॉन्च किया है, बसेश गला AI। ओके। लास्ट 15 साल में मैंने जो सिखाया है, जो 800 से 2000 कंपनीज को डीप मेंटोरिंग किया है, जो 50,000 लोगों को सिखाया है, जो IPOs निकाला, वैल्यूएशन निकाला, जितने पॉडकास्ट किए, जितने यूट्यूब वीडियोस निकाले, वो सब उसको ट्रेन किया। अब वो मेरे स्टाइल से आंसर करेगा और वो AI मैं फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा मेरे गरीब एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ये मेरा प्रॉमिस है, फ्री ऑफ कॉस्ट रखूंगा, उसका खर्चा मैं सेंड कर लूंगा। ये मेरा गिफ्ट है। अब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप बोलोगे सर कौन सा कंपनी बनाओ, प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड, वो आपसे बात करेगा कितना पैसा है, क्या बिजनेस है, एक काम करो तो प्रोप्राइटरशिप बना। अब आप उससे बात करो कि सर मुझे एम्प्लॉय को हायर करना है, कुछ पेपर वर्क करना है, क्या अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन चाहिए, वो आपको हिंदी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, तमिल, इंग्लिश में वो आपको बना के देगा। आप बोलोगे सर इंस्टाग्राम पेज बनाना है, मैं घर पे साबू बनाती हूँ, अरे एक काम करे 4 साबू बनाने वाले अच्छे हैं, तो आप ये स्टाइल से आप ऐसे पोस्ट करो, ऐसा रील डालो, ऐसा करो डालो, वो आपको हैंड होल्ड करके आपको 1 करोड़ तक पहुंचा जाएगा। 1 करोड़ के बाद फिर आप अपना फिगर आउट कर लो, बट 1 करोड़ तक वो AI पहुंचा देगा। तो कितना पावरफुल है ये AI, बहुत ज़्यादा। कितने लोगों का काम हो रहा है और कितनी नौकरियां खाएगा। नौकरी तो खा जाएगा ये। नौकरी नहीं खाएगा सर, नौकरी उन्हीं की खाएगा जो कुंभकर्ण जैसे सुस्त है, जो अहंकार में है, जो AI को यूज करना चालू करेगा, उसकी नौकरी क्यों खाएगा। ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे। यस, तो 80% कुंभकर्ण जैसे सुस्त है, छोटे दुकानदार से लेके जॉब वाले, वो खत्म होने वाले हैं। जो 10-20% अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको दुश्मनी दोस्त बना रहे हैं, हथियार बना रहे हैं, वो बहुत कमाएंगे, बहुत ग्रो करोगे। सर आजकल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, जैसे AI ऑनलाइन है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तो क्या मतलब हर बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना जरूरी है आज के टाइम में? कंटेंट बहुत ज़रूरी है, आप इग्नोर नहीं कर सकते। पहले के टाइम पे मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ होता था, लेकिन आज कस्टमर्स के पास बहुत ऑप्शन है। और आपके कस्टमर कौन है? मम्मी पापा। उनके बच्चे उनके साथ सुनते ही नहीं है। जहाँ पे मेरे फादर बाल कटाते थे, जहाँ पे वो शर्ट लेते हैं, जहाँ पे वो कंप्यूटर या घर की टीवी लेते हैं, वहाँ पे मैं जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि हमारी सोच नहीं मिलती। तो आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो आप बसेश भाई को अपना कस्टमर कब बनाओगे? आप बसेश भाई के बच्चे को कब कस्टमर बनाओगे? और आज पैसा किसके पास है? मेरे पास। आज लोन्स कौन ले सकता है? मैं और मेरे बच्चे। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो मार्केटिंग करना ज़रूरी है। आप टेलीविजन पे एड्स रन नहीं कर सकते, इतना बजट नहीं है। आप सिनेमा में एड्स रन नहीं कर सकते, बट जीरो कॉस्ट मार्केटिंग कंटेंट डाल सकते हो। और अगर आपके चेहरे पे लोगों को प्यार और भरोसा आ गया तो आप पर्सनल ब्रांड बन गए। लोग क्यों शार्क टैंक में आ रहे हैं? शार्क्स, नॉट द पार्टिसिपेंट्स। पार्टिसिपेंट्स को तो फ्री फोकट का मार्केटिंग मिल रहा है, शार्क्स भी बड़ा फायदा उठा रहे हैं। अमन गुप्ता IPO निकाल रहा है बोर्ड का। नहीं, मैंने एक शार्क की एक वीडियो भी देखी थी, वो कंटेंट में बहुत बिलीव कर रहे हैं। बोलो कंटेंट आने वाले टाइम में बूम, सर बिजनेस को बूम वही करेगा। सब बिजनेसेस मरने वाले हैं, आप लिख के ले लो। सिर्फ 3 ही बिजनेस सर्वाइव करेंगे जिनके पास CDT है। C का मतलब जिसके पास पैसा है या पैसा रेस करने की ताकत है, कैश फ्लो। D जिसके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, और T जो भरोसा वाला है। ओके। तो कंटेंट से आप डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रस्ट खड़ा कर सकते हो, और कंटेंट से पैसा भी कमा सकते हो, तो क्यों नहीं करना चाहिए। बट अब 2 गलतियां लोग करते हैं। या तो कंटेंट बसेश भाई अच्छा बोलते तो उनके जैसा ही बोलो, कट कॉपी पेस्ट, या तो AI को यूज करके AI को यूज करो। तो आपकी स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, आपका अनुभव, आपकी यूनिकनेस नहीं आ रहा है, तो आपको मिलेंगे 200-300 व्यूज और आप थक जाओगे। बट आप अपनी स्टाइल बनाओ, आप अपना अनुभव को यूज करो, AI को यूज करके उसमें अपना तड़का डालो, प्रैक्टिकल रहो, लोगों को हेल्प करो, तो आप कहाँ तक जाओगे? बहुत जाओगे आगे। तो पर्सनल ब्रांडिंग ज़्यादा जरूरी है कंटेंट में। पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों। अब इसमें एक गैप हो जाता है। कभी कभी आदमी पर्सनल ब्रांडिंग में इतना व्यस्त हो जाता है कि कंपनी पे ध्यान नहीं देता। तो पर्सनल ब्रांडिंग खुद के ईगो के लिए मत करो, पर्सनल ब्रांडिंग कंपनी के भले के लिए करो। मैंने ये बहुत देखा है कि आदमी बिजनेस को छोड़ के सिर्फ अवार्ड्स दे रहा है और सिर्फ हर सेलिब्रिटी के पास जा रहा है, डांस कर रहा है, धंधे पे जानी है, फिर 5 साल में धंधा कोलैप्स। मेरा ये प्रेडिक्शन है कि रिजवान साजिद साहब ने इतना पर्सनल ब्रांडिंग किया, पर अगर धंधे पे ध्यान, प्रॉपर टीम सिस्टम्स नहीं है, तो धंधा कोलैप्स हो सकता है। भले शाहरुख खान के साथ उन्होंने कोलैब किया, भले सलमान खान के साथ बिग बॉस में आए, पर्सनल ब्रांडिंग इतना ज़्यादा किया, बट बिजनेस पे ध्यान नहीं है। बट अगर बिजनेस पे ध्यान है तो रिजवान साजिद साहब
1 लाख करोड़ के एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस स्ट्रांग है और अब सब आदमी जानता है डैन्यूब कौन है, डैन्यूब कौन है, सब जानते हैं, तो डैन्यूब को धंधा भी मिलेगा। तो ये फाइन एक्ट आप बैलेंस कर लो। सर एक बनिए का क्या माइंड सेट होता है? सर बनिए की 3 चीज़ मुझे बहुत पसंद है। सबसे पहला उसकी सिंप्लिसिटी। आप बनिए को देखो सर, शादी में लाखों करोड़ रुपए स्पेंड करेगा लेकिन वो खुद गंजी में घूमेगा। आप समझ रहे हो? तो एक तो उसकी सिंप्लिसिटी। सेकंड, बनिए का एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, डेली हिसाब किताब। उसको पता है कि आज कितना पैसा आया, कितना नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, तो वो कैलकुलेशन उसे पता है। और थर्ड बनिया सर जिगर, रिस्क। 100 करोड़ का ऊपर नीचे हो उसका जिगर नहीं हिलता, कमा लेंगे, हमारा एथिक्स राइट है। तो ये बनिए से सीखना चाहिए, बहुत पावरफुल है। ओके, बनिए से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल, कैलकुलेशन, रिस्क कैसे लेना और सादगी में कैसे जीना। यानी वो पैसा कहाँ पे डालेंगे मालूम है? प्रॉपर्टी है 6 करोड़ का, ले लो। बच्चा मांगता है आईफोन, चरिया हो गया, ले चुपचाप सादा आईफोन। समझ रहे हो आप? ये बहुत जरूरी है कि वो पैसा इन्वेस्टमेंट में डाल रहा है, वहां से मल्टीप्लाई कर रहा है। सर आईफोन से एक आजकल का यूथ है ना जो ईएमआई ट्रैप में फंसता जा रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आजकल कहते हैं कि आईफोन ने खुद कहा है कि 90% से ज़्यादा ईएमआई पे 72 इंडिया में 70% ज़्यादा ईएमआई पे है। बट मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ, आपको आईफोन का शौक है तो आप लो, आपका हक है। पर 10 शौक मत रखो, क्योंकि आपको लोगों को जलाना है कि मेरे पास ये 3 रिंग वाला फ़ोन है, उसके लिए आईफोन ले रहे हो, तो आप मूर्ख हो। अब लोग क्या कर रहे हैं मालूम है? अपना फ्यूचर को बेच रहे। आपने आज वो कमाया नहीं, अब आप अपने फ्यूचर को बेच के आप आज एंजॉय कर रहे हो, तो बिजनेस कहाँ से करेगा? बिजनेस में पैसा लगता है। फिर हम गाली देते हैं कि यार फंडिंग नहीं मिलता, अच्छा नहीं है। एक सेकेंड एग्जांपल देता हूँ। 2007 और 10 में जब पहला आईफोन आया था, चाइना में एक इंसान था जिसने अपना किडनी बेचा और किडनी बेच के आईफोन लिया। ये रियल स्टोरी है। ओके, आज 2026 में बैठे, 4 साल पहले वो आदमी किडनी इन्फेक्शन में मर गया। यानी वो मस्ती के कारण उसकी ज़िंदगी कम हो गई। आईफोन टेम्पररी मिल गया लेकिन ज़िंदगी कम हो गई। ये रियल लाइफ स्टोरी बोल रहा हूँ। तो जितना हो सके सिंप्लिसिटी रखो भाई। मेरा एक सिंपल रूल है, ओके, अनलेस आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको कोई महंगी चीज़ खरीदनी है घर के अलावा, जैसे गाड़ी खरीदना है, कोई महंगा शर्ट 20,000 का खरीदना है, 30,000 का परफ्यूम खरीदना है, मैं ये रूल फॉलो करता हूँ, पहले उतने अमाउंट का एफडी कर लो। अच्छा, फिर आपको खरीदना है, लोन पे खरीदना है कि आउटराइट खरीदना है खरीदो, लेकिन पहले उतने अमाउंट का एफडी कर लो। यानी 1 लाख का फ़ोन लेना है तो जेब में 2 लाख होने चाहिए और 1 लाख पहले सेविंग्स में कर दो। तो जैसे आप ये प्रिंसिपल अप्लाई करते हो ना, आपके फालतू खर्चे कम हो जाते हैं। ओके, हम जब भी महंगे वेकेशन पे जाते हैं, मैं पहले उतने अमाउंट का एफडी करता हूँ ओके, कि भाई आगे भी मैं ये लाइफस्टाइल मेंटेन कर पाऊंगा। कि आज मैं खींच खाच के क्रेडिट कार्ड से कर रहा हूँ, तो उससे डिसिप्लिन लाइफ में बहुत आता है। सर आप मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए जो मतलब जीरो से लेके किसी ने 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी बनाई हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप देखो ये जितने भी रितेश अग्रवाल है, जीरो से बनाए। लेकिन मैं मेरे एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल देता हूँ। अपने वाले बता रहा हूँ मैं। बहुत सिंपल है सर। आदमी जब आता है, मार्केट में गैप देखता है, ग्रो करता है, वो आगे बढ़ता है। आजकल डिजिटल से ग्रो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी आपको एक योगा टीचर का तो बनाया, जीरो से बनाया, आज वो प्रॉफिट करोड़ों में कमा रहा है। मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ। एक आदमी है, अकेला ही आदमी है, वो सेल्स कंसल्टेंट है। वो क्या बोलता है, मुझे नौकरी नहीं करना। वो हर सिटी में जाता है और अब उसका टीम है, 0 रुपीज़ है, उसके पास सिर्फ 11 नंबर का बस है, सिर्फ पैर है। वो हर सिटी में जाता है और एक सिटी में देखता है कि यार ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाता है, इसके पास एक अच्छा तेल है, इसको मार्केटिंग सेल्स करना नहीं आता। वो उसके पास जाता है और बोलता है कि भैया जब स्टार्ट किया, मैं आपके लिए प्रोडक्ट बेचूंगा, नए दुकान में डालूंगा, मैं ऑनलाइन भी डालूंगा और इसके लिए मुझे कोई पगार नहीं चाहिए, लेकिन मेरे थ्रू जितना भी सेल्स आए आपको उसका 10% मुझे मेरा कमीशन देना पड़ेगा। ये रहा पेपर वर्क। ओके, ठीक है। तो उस गया, मेहनत किया, उसने पैर लगाए, दुकान को डेमो दिया, सैम्पलिंग किया, वहाँ पे प्रोडक्ट रखा और बोला नहीं बिका वापस दे देना। वहाँ पे खड़ा रह के सैम्पलिंग किया, दुकान में तेल पॉपुलर हो गया, वो पैसा आया, दूसरे दुकान में डाला, पॉपुलर हुआ, पैसा आया। जैसे पैसा आया, उसने सबसे बड़ा क्या किया, वही दुकानदार के पास गया, बोला भैया आपका डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मैं पैसे लगाऊंगा, बट अब मुझे आपके कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग चाहिए। तो वो आदमी बोलता है कि भाई तेरे बिना मैं 1 करोड़ रुपया कर रहा हूँ, 1 करोड़ के ऊपर जितना भी धंधा आया उसमें 3% तेरा। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग ये बेच के खुद करता है, क्योंकि थोड़े पैसा है, फेसबुक ऐड लगाता है, फेसबुक पे पोस्ट करता है, वीडियो डालता है, वो ब्रांड का टर्नओवर हो गया 4 करोड़, इसको मिल गया और 12 लाख। फिर इसने क्या किया, और 2 आदमी रख दिए, फिर और एक ब्रांड के पास गया, फिर और एक ब्रांड के पास गया, धीरे धीरे उसकी मैच्योरिटी बढ़ गई। तो फिर उसने बोला अब छोटे छोटे को नहीं पकड़ते, रियल एस्टेट वाले को पकड़ते। वो रियल एस्टेट वाले के पास गया, सर अगर आपका फ्लैट बेचूं आप कितना ब्रोकरेज देते हो? 2%। वो तो नहीं, समय को 1% ही चाहिए, लेकिन मेरा कंडीशन है। बोला क्या? मेरे को 6 महीना ये फ्लैट का मोनोपोली दे दो कि मेरे अलावा यहाँ पे कोई नहीं बेचेगा। कोई नहीं बेचेगा।
उसका रैक रिकॉर्ड ठीक ठाक है, एनर्जी ठीक ठाक है, 40 जन की टीम है, और वो सामने से बोलता है सर ऐड 99 एकर्स पे मैं लगाऊंगा। वो सामने से बोलता है 12 महीना या 6 महीना, बोलता है 6 महीना दिया, 6 महीने में पूरा बिल्डिंग बेच दिया उसने। बिल्डिंग का टर्नओवर था 800 करोड़, इसका कमीशन 1% 8 करोड़, और उसने कमाया 0 रुपीज से। आज वो हर महीने हर साल करोड़ों कमाता है। इट्स 100 करोड़ कंपनी इंजिन। यानी आपके पास एक हौसला है, स्ट्रीट स्मार्टनेस है, आप खड़े रह के ये कर सकते हो। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, ये आपको बहुत पसंद आएगा। एक केरला का दूध वाला है, फार्मर, दूध के प्रोडक्ट्स बनाता है 2 करोड़ के टर्नओवर पे, यानी ठीक ठाक है, ग्रो करता है। जैसे वो बहुत वर्कशॉप में गया, कोविड के टाइम पे सेमिनार्स पे गया, उसने एक चीज़ सीखा कि पैसे कंपनी में वापस डालो। उसने गाय बढ़ाए, मार्केटिंग में डाला, एक प्रोफेशनल को रखा, पैकेजिंग पे मेहनत किया, थोड़ा लोन लिया, रिस्क लिया, लोन लेके मार्केटिंग किया, फिर अपने कंपनी में, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, एक पॉलिटिशियन को अप्रोच किया और बोला सर स्कूल्स में सब आप बाहर से ब्रांड मंगा रहे हो, हमारे ब्रांड को लगा दो। तो हमारे ब्रांड को लगा दिया। आज वो कंपनी का 750 करोड़ का IPO आ रहा है सर। 750 करोड़, 750 करोड़ का 4 साल मेहनत किया उसने। फ्रॉम 2 करोड़ रुपीज टर्न ओवर टू 750 करोड़ वैल्यूएशन। टर्न ओवर उसका अभी भी 100-200 करोड़ ही रहेगा, बट 750 करोड़ की कंपनी बना ली। क्यों? मेहनत किया, प्रेजेंटेशन में काम किया, सिस्टम्स में काम किया, सीखा। ऐसे काउंटलेस एग्जांपल्स है हमारे सामने कि आज इंडिया में अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। आप मेहनत करो, बिल्ड करो, पैकेजिंग प्रेजेंटेशन पे काम करो, राइट पार्टनर्स बनाओ, तो आप डॉट ग्रो कर सकते हो, बहुत ग्रो कर सकते हो। सर एंड में हमारी ऑडियंस को कोई एडवाइस देना चाहोगे आप? सर मैं 4 एडवाइस देना चाहूँगा यंगस्टर्स को। पहला, स्टे हंग्री स्टे फुलिश, भूख रखो, स्पार्क रखो। सेकंड, स्पिरिचुअलिटी को अपनाओ, अपनी एनर्जी पे काम करो। थर्ड, बिजनेस बिल्ड करना है तो टीम प्लेयर बनो। एंड फोर्थ, ग्रैटिट्यूड रखो, शेयर करो। ये 4 चीज़ करोगे तो लाइफ में सक्सेस डेफिनेटली आपका होगा।